सोने की बढ़ती कीमत ने हाल के दिनों में बाकी हर दूसरे असेट की चमक तो फीकी कर दी है, लेकिन चांदी आज भी चांदी काट रहा है। सच तो यह है, आज सोने और चांदी में लगी है एक होड़ कि कौन बनेगा ज्यादा बेहतर निवेश का माध्यम। जहां एक तरफ सोने की कीमत को लेकर बाजार में हर तरफ होती रही है चर्चा, चांदी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सोने से थोड़ा ज्यादा ही रहा है। बात पिछले एक साल की करें तो चांदी ने किसी भी एसेट क्लास से बेहतर ही रिटर्न दिया है। आज दोनों मेटल कर रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स को माला माल और फ्यूचर प्राइस को लेकर है अटकलों का बाजार गर्म। क्या चांदी आने वाले दिनों में अपने इन्वेस्टर्स को सोने से और भी बेहतर रिटर्न दे सकता है? क्या चांदी के साथ है एक ऐसा एज, एक ऐसी यूटिलिटी जो इसे सोने से ज्यादा उपयोगी बनाता जा रहा है, या फिर चांदी को तो मिल रहा है दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता की ही वजह से हर मेटल की कीमतों में हो रही तेजी का ही फायदा? अगर आपने भी किया है निवेश चांदी में तो आप शर्तियां काट रहे होंगे चांदी, देखते हुए अपने चैनल ट्रैक टू रियलिटी पर चांदी का विश्लेषण। मेरा नाम है रवि सिन्हा। मेरे सोने पर बनाए गए कई सारे वीडियो के बाद से ही लोगों की यह डिमांड थी कि मुझे अब चांदी पर भी बात करनी चाहिए। कई लोगों ने यहां तक पूछा था, क्या चांदी आगे चलकर सोने से भी बेहतर रिटर्न दे सकता है? इसी तरह सोने के मुकाबले चांदी को प्रेफर करने पर इसके ज्यादा स्टोरेज को लेकर भी सवाल पूछे गए थे। यह भी पूछा गया कि आखिर क्यों ज्यादातर निवेशक सिर्फ सोने पर ही बात कर रहे हैं, जबकि चांदी ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है पिछले एक साल में। मैं भी ये मानता हूं कि सोने ने अपने परफॉर्मेंस की ही तरह मीडिया में हेडलाइन मैनेजमेंट भी ज्यादा बेहतर किया है, लेकिन असली परफॉर्मेंस चांदी का ही रहा है और भविष्य भी इसका काफी ब्राइट दिख रहा है। आज मैं सबसे पहले आपको यह बताने जा रहा हूं कि आखिर क्यों चांदी काट रहा है बाजार में चांदी, और क्या है चांदी की इंट्रिंसिक वैल्यू जो इसके प्राइस लेवल को दे रहा है इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। चांदी की कीमत आज 1,70,000 रुपए प्रति किलो से ऊपर जा चुकी है, और जहां एक तरफ सोने को लेकर यह फोरकास्ट हो रहा है कि इसकी कीमत 2.5 लाख प्रति 10 ग्राम तक जा सकती है, तो दूसरी तरफ चांदी की कीमत भी इंडियन मार्केट में 2,70,000 रुपए प्रति किलो तक जाने का टारगेट दिया जा रहा है। जहां एक तरफ सोने की एक वास्तविक डिमांड ज्वेलरी में है, और इससे कहीं ज्यादा ये डिमांड और सप्लाई के डायनामिक्स में इसलिए डिमांड में है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक सोने को रिजर्व करेंसी के तौर पर खरीद रहे हैं। वहीं चांदी की एक वास्तविक डिमांड कहीं बहुत ज्यादा है, और इसकी कीमत सप्लाई के मुकाबले डिमांड ज्यादा होने की वजह से ही है। बात चाहे चांदी के आभूषणों की हो या इसकी ओवरऑल यूटिलिटी की। चांदी अपने ऑल टाइम हाई पर तो पहुंच ही चुका है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि अभी चांदी में असली प्राइस रैली आना बाकी है। 2030 या 2032 तक चांदी यहां से प्राइस डबल से भी ज्यादा कर सकता है। इस दशक के डार्क हॉर्स गोल्ड नहीं बल्कि चांदी ही बनता जा रहा है, और उसके पीछे एक नहीं कई वजह हैं। एक एक कर समझते हैं उन सारी वजहों को जो चांदी को बना रहा है दुनिया का सबसे प्रेशियस मेटल। पहली वजह है कि सिल्वर का ड्यूअल पावर का होना। जहां एक तरफ यह प्रेशियस मेटल तो है ही, वहीं दूसरी तरफ यह एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। चांदी भी सोने की तरह से वैल्यूएबल होने के साथ ही, ज्वेलरी में उपयोग होने के साथ ही, इंडस्ट्रीज में फोन से लेकर दवाओं तक में इस्तेमाल होता है। दूसरी वजह है दुनिया भर में सोलर बूम। हर सोलर पैनल में 15 से 20 ग्राम चांदी का उपयोग होता है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है, तो सोलर पैनल की लगातार बढ़ती डिमांड के बीच चांदी की डिमांड तो होनी ही है। तीसरी वजह है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हर इलेक्ट्रिक कार में बैटरी कनेक्शन और सर्किट बोर्ड के लिए 25 से 50 ग्राम सिल्वर का उपयोग होता है, जो आम पेट्रोल कारों के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा है। जाहिर है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रोड पर बढ़ेंगी पेट्रोल गाड़ियों के मुकाबले, तो चांदी की डिमांड में भी तेजी आएगी। चौथी वजह है
कि सिल्वर एक एसेंशियल इंडस्ट्रियल मटेरियल है 5G और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सिल्वर को दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी के लिए बेस्ट कंडक्टर माना गया है। इसका उपयोग 5G टावर्स, चिप्स और सर्किट बोर्ड में होता है। जाहिर सी बात है कि आज जैसे जैसे दुनिया भर में यह टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है तो सिल्वर की डिमांड में भी तेजी आनी ही है। पांचवी वजह है कि सिल्वर की जरूरत होती है मेडिकल डिवाइसेज में भी, क्योंकि सिल्वर में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं जो इन्फेक्शन को रोकता है और हीलिंग को बढ़ाता है। हेल्थ केयर सेक्टर में ड्रेसिंग से लेकर मेडिकल डिवाइसेज और कोटिंग तक में सिल्वर की एक यूटिलिटी है और हेल्थ केयर सेक्टर में हो रहे लगातार ग्रोथ के ही साथ जुड़ी है सिल्वर की भी डिमांड। छठी वजह है दुनिया भर में बढ़ रही अवेयरनेस क्लीन एनर्जी को लेकर, जहां एनर्जी ट्रांजिशन में इसकी यूटिलिटी ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर नई बैटरी तक में है। सिल्वर बेस्ड मटेरियल का यूज होता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स और बैटरीज में भी। और सातवीं वजह वही है जो गोल्ड के भी साथ है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स का सिल्वर के प्रति रुझान एक डाइवर्सिफिकेशन के तहत इन बैंक्स ने सोना तो खरीद लिया है और अब कुछ बैंक्स सिल्वर के ETF को एक बैकअप रिजर्व के तौर पर देख रहे हैं। आगे अगर यह ट्रेंड जारी रहता है तो चांदी की कीमत में एक भारी उछाल देखने को मिल सकता है। आठवीं वजह है सिल्वर का गोल्ड के मुकाबले अभी भी अंडर वैल्यूड होना। गोल्ड टू सिल्वर रेशियो एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है प्राइस कंपैरिजन के लिए। इसका मतलब यह हुआ कितने ऑन्स सिल्वर की जरूरत होगी एक ऑन्स गोल्ड खरीदने के लिए। हिस्टोरिकली ये 40:1 का रेशियो हुआ करता रहा है, मतलब कि 40 ऑन्स सिल्वर से आप 1 ऑन्स गोल्ड खरीद सकते हैं। अभी ये रेशियो 80:1 से भी ऊपर चल रहा है, मतलब कि सिल्वर इतना अंडर वैल्यूड है कि इसे डबल प्राइस करना होगा गोल्ड के साथ बैलेंस बनाने के लिए। अगर गोल्ड यहां से $1 भी ना बढ़े तो जाहिर सी बात है कि गोल्ड का प्राइस भी लगातार बढ़ ही रहा है। तो इसी से साफ पता चलता है कि सिल्वर का अपसाइड गोल्ड से भी ज्यादा दिख रहा है। नौवीं वजह है सिल्वर के माइन सप्लाई की कमी। ज्यादातर मामलों में सिल्वर की डायरेक्ट माइनिंग नहीं ही होती है, ये दूसरे मेटल जैसे कि जिंक या कॉपर के बाई प्रोडक्ट के तौर पर ही निकलता है। इसलिए अगर इसकी डिमांड बढ़ती है और प्राइस भी बढ़ता है तो भी सप्लाई उस अनुपात में नहीं बढ़ सकता है और इसलिए सिल्वर हमेशा शॉर्ट सप्लाई में ही रहेगा। 10वीं वजह है डी डॉलराइजेशन, जहां की दुनिया भर के देश डॉलर से अलग अंतरराष्ट्रीय रिजर्व करेंसी पर अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं। खासकर ब्रिक्स देशों ने तो डॉलर से अलग रियल असेट जैसे कि गोल्ड और सिल्वर पर अपना फोकस बढ़ा ही लिया है। यह ग्लोबल शिफ्ट चुपके से सिल्वर को मजबूती प्रदान कर रहा है। 11वीं वजह है AI और इलेक्ट्रॉनिक्स बूम। AI सर्वर्स, GPUs और हाई स्पीड चिप सब में ही चाहिए सिल्वर। सिल्वर की कंडक्टिविटी से ही मैनेज हो सकती है इनकी हीट और पावर फ्लो। अब दुनिया तो लगातार ही हो रही है डिजिटल और बन रहा है सिल्वर और भी ज्यादा वैल्यूएबल। आज हाईटेक सेक्टर में जो सप्लाई डेफिसिट है दरअसल सिल्वर की भी सप्लाई डेफिसिट को ही दर्शा रहा है। 12वीं वजह है सिल्वर की रिटेल और इन्वेस्टर डिमांड। जैसे जैसे गोल्ड आम लोगों की अफोर्डेबिलिटी से बाहर जा रहा है, सिल्वर अब ज्वेलरी में भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग होने लगा है। लोग इसे गोल्ड का अफोर्डेबल कजिन भी कहने लगे हैं और ज्यादातर गरीबों के घर में शादियों में सिल्वर के ही आभूषण बनते हैं। आज ज्यादा से ज्यादा लोग खरीद रहे हैं सिल्वर कॉइन, बार और सिल्वर ETF। छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए भी सिल्वर में एंट्री कॉस्ट कम है और अपसाइड ज्यादा है। 13वीं वजह है लोगों का पेपर करेंसी से फोकस शिफ्ट होकर एक टैंजिबल करेंसी की तरफ बढ़ता रुझान। आज दुनिया भर के करेंसी अपना वैल्यू खो रहे हैं और लोगों को इन्वेस्टमेंट के तौर पर चाहिए एक ऐसा असेट जो सिर्फ स्क्रीन पर नंबर ना हो, एक पेपर वैल्यूएशन पर न टिका हो, बल्कि हो एक ऐसा असेट जिसे छूकर आप सेफ फील कर सकें। रियल एस्टेट कहीं ज्यादा ओवर वैल्यूड भी है और इसकी एंट्री कॉस्ट और एग्जिट कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है।
सो लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है गोल्ड और सिल्वर की तरफ। 14वीं वजह है कि चाहे सिल्वर कितनी भी महंगी हो जाए, एक मेटल के तौर पर इसकी उपयोगिता को फिलहाल तो रिप्लेस नहीं ही किया जा सकता है। सिल्वर का जो एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल यूज है, उसकी कॉपी कोई और मेटल से नहीं हो सकती है। इसलिए एक फोर्सिएबल फ्यूचर में तो सिल्वर की डिमांड और कीमत बढ़ते रहने के ही चांसेस हैं। 15वीं वजह है सिल्वर की लगातार इन्वेंट्री में कमी। चूंकि सिल्वर का इस्तेमाल ज्वेलरी से लेकर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सोलर एनर्जी से लेकर ऑटोमोटिव और मेडिकल डिवाइस से लेकर टेक्नोलॉजी हर तरफ हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी इन्वेंट्री भी लगातार कम हो रही है। कॉमेक्स वॉल्ट में सिल्वर की घटती सप्लाई और हर तरफ से इसकी बढ़ती डिमांड एक सप्लाई वार्निंग की तरफ आज इशारा कर रही है और ज्यादातर विश्लेषकों का मानना है कि अभी सिल्वर की सप्लाई सिर्फ अगले 2 सालों के लिए ही बची है। 16वीं वजह है कई देशों में सिल्वर कॉइन्स की वापसी और क्रिप्टो मार्केट में भी सिल्वर बैक्ड टोकन्स का एक्सपेरिमेंट। यह सिल्वर को डिजिटल इकोनॉमी से भी कनेक्ट कर रहा है और एक नए बायर सेगमेंट भी इमर्ज हो रहा है। और 17वीं वजह है सेंटिमेंट, जो कि किसी भी असेट क्लास को बनाता है वैल्यूएबल। अगर ऐसे भी हिस्टोरिकल ये ट्रेंड देखा गया है कि चांदी का प्राइस मूवमेंट सोने को फॉलो करता है और ये ट्रेंड अब शुरू हो गया है। तो ये हैं वो सारे ही फैक्टर जो सिल्वर को आज बना रहे हैं दुनिया का सबसे वैल्यूएबल कमोडिटी। और आखिर में आपको क्या करना चाहिए? मैं कभी कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं, लेकिन आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से पूछें जरूर कि क्या आपके चांदी में इन्वेस्टमेंट का टाइम आ गया है। आखिर सिल्वर की प्राइस के सबसे तेज बढ़ने के चांसेस हैं आगे, तो इसे आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी से भी अलाइन होना ही चाहिए। वैसे सवाल यह भी है, कितना जाएगा सिल्वर का प्राइस? ये असेसमेंट मेरे अगले वीडियो में। चांदी पर अभी बहुत बात होनी बाकी है। अभी के लिए शुक्रिया।